Good morning, student. And today we are going to discuss the topic M-array signaling scheme in your unit third. Already we are discussing about the ASK, PSK, FSK, in which data is transmitted in a single bit. But in M-array signaling scheme, in which data can be transmitted by using the 2 bits, 3 bits, or more bits. So first of all, I am going to discuss what is the M-array signaling scheme. M-array signaling scheme. The M-array scheme are preferred to the binary scheme when we want to conserve the channel bandwidth but this increases the transmitted power and also the probability of error. तो ये सिंपल आपका डेफिनेशन है। अभी हमने जो लिखा हुआ है कि आपका एम एरे सिग्नलिंग स्कीम होता क्या है। इन एम एरे सिग्नलिंग स्कीम आर प्रेफर टू द बाइनरी स्कीम। बाइनरी स्कीम जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया था किस तरीके से हम जो मैसेज को भेजते हैं हम सिर्फ एक सिंगल बिट या 0 या 1 के फॉर्म में भेजते हैं, ठीक है, हम इंफॉर्मेशन को। बट अब हम ये एम एरे सिग्नलिंग स्कीम में हम एक की जगह 2 या 3 बिट्स को भी भेज सकते हैं। दैट इज कॉल्ड M-array signaling scheme. Why this M-array signaling scheme is preferred over to the binary scheme? Because when we want to conserve the channel bandwidth, okay, conserve channel bandwidth. As we know, the formula of the channel capacity, that is C is equal to B log bracket में 1 plus signal to noise ratio. Means channel capacity directly proportional to the bandwidth. If the bandwidth increase, the channel capacity is also increase. ओके तो यहाँ पे ये होता है किसी भी कम्युनिकेशन चैनल में जो कम्युनिकेशन चैनल की जो बैंडविड्थ होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे एम एरे सिग्नलिंग स्कीम्स का अगर हम यूज करते हैं उस केस में होगा क्या कि हमारा यहाँ पे जो बैंडविड्थ जो चैनल की बैंडविड्थ होगी वो कंजर्व होगी या उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप ऑब्वियस ही बात हमें पता है कि जब किसी चीज का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो हम एम एरे सिग्नलिंग स्कीम से चैनल की बैंडविड्थ तो हमने कम किया बट इसका एक ड्रॉबैक और आया आपका इसका यहाँ पे जो ट्रांसमिटेड पावर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आप जानते हैं कि ये तब अकर होता है कि जब हमारा ट्रांसमिटेड डेटा हमारा रिसीव डेटा के बराबर ना हो, ठीक है, तब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे चैनल बैंडविड्थ को हम कंजर्व तो कर रहे हैं बट जो हमारा इंफॉर्मेशन को सेंड करने में या बिट्स को सेंड करने में जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जा रही है। एंड ऑल्सो
the probability of the error is also increased. Now, in M array modulation technique, there are M possible symbols. By using formula m is equal to 2 to the power n. Here n is the number of bits in one symbol. तो एम एरे आपका मॉडलेशन टेक्निक में होता क्या है, देयर आर द एम पॉसिबल सिंबल. एम पॉसिबल सिंबल मींस हम वहाँ पे ये आपका फार्मूला होता है एम इज इक्वल टू टू द पावर एन, और ये हमारा जो कैपिटल एन होता है वो ये बताता है कि उस सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. तो अभी तक जो हमने स्टडी किया, अभी तक हम लोगों ने जो बाइनरी एस के, बाइनरी एफ एस के, बाइनरी पी एस के हमने स्टडी किया, उस केस में हमारी एन की वैल्यू क्या थी, 2 थी, सॉरी 1 थी. तो हम यहां पे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, अगर इस हम फार्मूले की अगर हम बात करें तो इफ n इज इक्वल टू 1 देन m इज इक्वल टू 2. m की वैल्यू क्या होगी, आपकी 2 होगी. ठीक है. तो अभी तक जो आप लोगों ने स्कीम पढ़ा हुआ है दैट इज BASK, BPSK and BFSK, these are modulation technique are belongs to this one. जहां पे हमारा क्या था, जहां पे हमारा n की वैल्यू 1 थी और m की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2 हो गई. तो ये हमारा सारे टेक्निक किसके हो गए, वो हमारा BSK, BPSK और BFSK का आपके हो गए. आफ्टर दैट therefore we can say, therefore we can say possible symbols m is equal to 2. या तो आपको पता ही है बाइनरी में हम या तो 0 यूज करते हैं या तो हम U1 यूज करते हैं. ठीक है. तो ये आपने इस फार्मूले की हेल्प से अभी तक आप लोगों ने BSK, BPSK और BPSK स्टडी किया, जिस केस में आपके ये सारे इसके अंडर आपके आते हैं. नाउ नेक्स्ट, अगर हम कंसीडर करें इफ n इज इक्वल टू 2, अगर हम इफ n इज इक्वल टू 2 कंसीडर करें, if n is equal to 2 then m2 के पावर 2 is equal to 4. okay, then there are the 4 possible combination like 0 0 0 1 1 0 and 1 1. all these are the 4 possible 4 possible symbols. ठीक है. और this is called QPSK और 4PSK. तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो m की वैल्यू आपकी क्या होगी, 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4. तो ये जो आपके सिंबल हैं
मीन्स अभी तक हम जो 0 और 1 यूज कर रहे थे, अब हमारे ये सिंबल हो गए आपके 00011011 आपके सिंबल हो गए, ये पॉसिबल सिंबल हो गए। अब ये पॉसिबल सिंबल को हम भेज सकते हैं या इनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। ओके, वन थिंग मोर, अभी तक हमने ऊपर जब हम n के वैल्यू जब हमने 1 लिया था तो हमने वहां पे BSK BFSK BPSK का नाम लिया, बट हियर हमने यहाँ पे सिर्फ हमने QPSK को डिफाइन किया हुआ है। मीन्स ये बोलते हैं क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किंग बोलते हैं यहाँ पे, या 4PSK भी बोलते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जो ये वाला स्कीम है, जो एमएरए जो स्कीम है, ये बेसिकली जो डिफाइन किया गया है वो आपका PSK के लिए डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ जो नेम डिफाइन किया हुआ है, इस वाले स्टेप्स के लिए जो डिफाइन किया हुआ हमने उसको QPSK नाम डिफाइन किया हुआ है, या इसको हम 4PSK भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां आपने ये ऑब्जर्व किया। अब हमारा जो अगर हम कंपैरिजन करें, क्या कहते हैं इसमें, QPSK में या BPSK में कंपैरिजन करें, तो वहां आपने सिर्फ 0 1 को यूज किया। अब यहाँ पर आप दो दो सेट के सिंबल्स को आप यूज कर सकते हो। ओके, अगेन if we take n is equal to 3, then m is equal to 8, then possible combination starting from 0000001 to 111 means simple. Here 8 possible symbol, and this is called 8PSK। ठीक है, तो इस तरह अगर हम यहाँ पे n कैपिटल N की वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारे m की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और m की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल सिंबल्स जो हैं, जैसे पिछले वाले केस में 4 था फिर आपका 8 हो गया, इसी तरह आप n की वैल्यू 4 लो 5 लो, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो है ये पॉसिबल सिंबल्स आपके इंक्रीज करते चले जाएंगे। ठीक है, बट बेसिकली हमें बस QPSK तक ही पढ़ना है। एक्चुअली हमें यहाँ पे जनरल बात करना है, क्योंकि हम यहाँ पे एमएरए सिग्नलिंग के बारे में बात करें, जनरल बात करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ये जो फॉर्मूला डिफाइन किया गया, ये जनरल टर्म में फॉर्मूले को हमने डिफाइन किया गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लेके चले एक बार आप लोगों ने n इज इक्वल टू 1 लेके चले, n इज इक्वल टू 2 लिया आपने, n इज इक्वल टू 3 लिया, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ द पॉसिबल सिंबल वो ऑलरेडी देख लिए, और उसके अकॉर्डिंग क्या इसका नेम है वो चीज आपने ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो अभी जो स्टेप्स आपने देखा हुआ है, ये अभी आपने अभी डिस्क्रिप्शन जाना हुआ है या इंट्रोडक्शन जाना हुआ है कि व्हाट इज द एम एरे सिग्नलिंग स्कीम। ओके, आफ्टर दैट अब आपको इसमें यह जानना है कि यहां पे सिंबल ड्यूरेशन क्या होगा आपका। ठीक है, सिंबल ड्यूरेशन रिप्रेजेंटेड बाय TS। ओके, इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है। अब जब हम यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स को हम जब कंबाइन कर रहे हैं, तो कंबाइन करने से ऑब्वियस सी बात है, हम जो जो सिंबल जो हमारा जो सिंबल का साइज इंक्रीज हो रहा है, मीन्स कितने बिट्स से बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा वहाँ पे TS या सिंबल का ड्यूरेशन भी इंक्रीज होगा। एंड ऑल्सो इट इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ द वैल्यू ऑफ द कैपिटल N। तो वो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इन M array TS is equal to N TB. This is the formula. This is the symbol duration, and this is the bit duration। ये आपका फॉर्मूला होता है इन द टर्म ऑफ द कैपिटल N। ओके, इफ अगेन N is equal to 1, then symbol duration is equal to TB, or this is the case for
BASK, BPSK and BFSK. Now, if n is equal to 2 means symbol duration is equal to 2 TB. ये ऑब्वियस सी बात है, ये होना है, और that is for QPSK. And if n is equal to 3, then symbol duration is equal to 3 TB, and that is for 8PSK. ये आपका हो गया। तो आपने चीजें यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया हुआ है, आपने यहाँ पे एम एरे सिग्नलिंग स्कीम में आपने ये ऑब्जर्व किया हुआ है। अब आप यहाँ पे सिंबल्स के ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, मीन्स वो सिंबल जिसके हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं। ये फार्मूला आपका टी एस इज इक्वल टू एन बी के बराबर हो गया। हियर टी एस इज इक्वल टू सिंबल ड्यूरेशन एंड टी बी इज इक्वल टू बिट ड्यूरेशन। Okay, and after that if you take n is equal to 1, then ts is equal to db, and this is a condition for the simple binary scheme BASK, BPSK and BPFSK. And if you take n is equal to 2, then symbol duration is equal to 2 TB, and this is the case of the QPSK. And for if n is equal to 3, then ts is equal to 3 TB, and this is the case of the 8PSK. तो अभी आपने जो टॉपिक एमएलए सिग्नल स्कीम में देखा कि हमारा सिंबल का ड्यूरेशन क्या होगा, आपने वो देखा। नाउ नेक्स्ट, इसमें आपका जो कंडीशन आता है अबाउट द फेज शिफ्ट, इन फेज शिफ्ट इन एम एरे PSK, फेज शिफ्ट फॉर्मूला आपका जो है वो है 2π/M, आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 1 होगा तो m इज इक्वल टू 2 आपका होगा, देन फेज शिफ्ट इज इक्वल टू 2π/2 इज इक्वल टू पाई, मीन्स 180 डिग्री, ठीक है। और दिस इज द केस ऑफ द BPSK। और आपको पता है कि आपने जब BPSK आपने स्टडी किया तो वहां जो फेज शिफ्ट हमारा होता है, मीन्स हमारा सिग्नल 1 और सिग्नल 0 के बीच में जो फेज शिफ्ट हमारा होता है वो पाई का होता है, ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो। नेक्स्ट केस, इफ n is equal to 2, m is equal to 4, then phase shift is equal to 2π/4 is equal to π/2 or 90 degree. This is the case of the QPSK. Now, if n is equal to 3, m is equal to 8, then phase shift is equal to 2π/8 is equal to π/4, that is 45 डिग्री, और ये केस आपका हो गया 8PSK। तो आपने यहाँ पे फेज शिफ्ट को फाइंड किया हुआ है कि हमारे जो सिंबल्स होते हैं उन सिंबल्स के बीच में फेज शिफ्ट कितना होगा। तो उस फेज शिफ्ट को फाइंड करने के लिए आपका ये फार्मूला है 2π/M, फार्मूला आपका हो गया 1/1। आपने केस लिया हुआ है, n इज इक्वल टू 1 लिया तो m की वैल्यू 2 हो गई, तो फेज शिफ्ट आपकी निकल के आ गई पाई। और ये ऑलरेडी जो केस आपका BPSK जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। देन n इज इक्वल टू 2 के लिए m इज इक्वल टू 4 हो गया, फेज शिफ्ट आपका हो गया π/2 90 डिग्री, और ये हो गया QPSK का केस हो गया आपका।
and after that if n is equal to 3 and m is equal to 8 and phase shift is equal to 2 pi upon 8 is equal to pi upon 4 45 डिग्री, और ये केस आपका 8 psk का केस हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहां पे कह सकते हैं 10 we can say that in bpsk 2psk or 2 array psk, the phase shift between symbols is 180 degree, and for QPSK or 4PSK the phase shift between symbols is 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया। हमने क्या लिखा हुआ है, दस वी कैन से दैट इन बीपीएसके बोलो, 2PSK बोलो, 2 array PSK बोलो, द फेज शिफ्ट बिटवीन द सिंबल इज 180 डिग्री, एंड फॉर QPSK 4PSK एंड द फेज शिफ्ट बिटवीन द सिंबल इज 90 डिग्री। ये सब चीजें हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आफ्टर दैट अभी हमने ये सिंपल हमने केस क्या कहते हैं n की वैल्यू 1 2 3 रखा हुआ है या m की वैल्यू 2 4 8। इन जनरल हमारा इक्वेशन क्या होगा हम उसको भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो मॉड्यूलेशन का जो इक्वेशन होता है वो किस तरीके से फेज शिफ्ट के टर्म में होता है, वो भी हम राइट कर सकते हैं। नाउ m psk इज इक्वल टू √2 ps, ऑलरेडी नोन ये फार्मूला है, cos 2 pi fct प्लस 2 स्मॉल m प्लस 1 pi अपॉन कैपिटल M, where small m is equal to 0, 1, 2 up to m minus 1। तो ये आपका एक जनरलाइज्ड आपका ये एक इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, m array psk का। ठीक है, अंडर 2 ps cos 2 pi fct प्लस 2 प्लस 2m प्लस 1 पाई पाई अपॉन m हो गया आपका। ठीक है, और ये m की वैल्यू जो होगी आपकी वो 0 होगी 1 होगी अप टू द m माइनस 1। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, तो ये आपने डिफाइन कर लिया। आई थिंक वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और ऑलरेडी अगर हम यहाँ पे बात करें, इफ यू टेक द केस ऑफ द बाइनरी फेज शिफ्ट की, अगर आपने जो केस कंसीडर किया था जहाँ पे आपकी m की वैल्यू 2 थी। ठीक है, तो जब m की वैल्यू जो 2 होगी तो उसकी वैल्यू आपकी या तो एक बार 0 होगी एक बार 1 होगी। ठीक है, मीन्स इस इक्वेशन में अगर आप राइट करना चाहें, अगर हम बात करें कि अगर आपका बाइनरी फेज शिफ्ट की आपने पढ़ा होगा जहाँ पे आपकी m की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, तो कैपिटल M की वैल्यू 2 होगी तो स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी एक बार 1 होगी। तो जब एक बार आप यहाँ पे 0 प्लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जब 0 प्लेस करेंगे तो इक्वेशन कुछ आपका होगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जब आप 1 प्लेस करेंगे तो आपका इक्वेशन कुछ और होगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं कि जैसी चीजें यहाँ लिखी गई हैं। आफ्टर दैट बैंडविड्थ, bandwidth of
एफ बी बाई एन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ द एम एरे पी एस के। ये हो गया आपका। फिर फॉर बी पी एस के ऑलरेडी नोन है, बैंडविड्थ आपका जो होगा, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 FB अपॉन एन की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2 FB। ठीक है। एंड फॉर QPS के बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 FB अपॉन 2 इज इक्वल टू FB। एंड फॉर 8PS के बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2F/3। तो ये आपका जनरलाइज्ड फार्मूला था एमएरे स्कीम का। ये आपका जनरलाइज्ड फार्मूला था एमएरे स्कीम का। ठीक है। और ये आपने वैल्यूज को प्लेस किया हुआ है। बीपीएसके के लिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यूपीएसके के लिए एन की वैल्यू 2 हो जाएगी और 8पीएसके के लिए एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरीके से आपका ये बैंडविड्थ आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इस एमएरे स्कीम में। ओके, नाउ फाइनली आपको अभी मैं कल टॉपिक डिस्कस किया था कैंस्टिलेशन डायग्राम का, तो एमएरे में कैसे होता है वो जरा आप लोग देख लीजिए। एम एरे phi 1 t, this is the phi 2 t, here is the circle, this is the case of s naught, s1, this is angle of pi upon m, 2 pi upon m, and this is the case of s m minus 1। ये आपका होगा। ठीक है। तो कल आपने बी एस के बीपीएस के का आपने ड्रॉ किया था, बनाया भी था आप लोगों ने। ठीक है। वहां पे सिर्फ आपके दो ही सिग्नल थे 1 एंड 0 के, बट यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल सिंगल सिंपल के हिसाब से, सिग्नल के हिसाब से क्या करते हैं, इस तरीके से आपका सर्किल भी बन सकता है। ठीक है। और ये आपके एंगल होंगे। ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द एंगल, ये आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट पॉसिबल सिंबल इज इक्वल टू एम हमारा होगा। ठीक है। दैट इज 0,1,2 अप टू m-1। मीन्स यहाँ पे हमारे जो सिग्नल होंगे वो स्टार्ट फ्रॉम द 0 अप टू द m-1। इफ यू काउंट ऑल दिस टर्म, ये आपका m-1 और ये आपका 0 से स्टार्ट, इसलिए आप m-1 तक गए, टोटल आपका ये m टर्म हो गए। तो अगर आपके नंबर ऑफ पॉसिबल सिंबल अगर m है, तो उस केस में आपने कल फॉर्मूला डिराइव किया था, S इज इक्वल टू अंडर रूट पी एस इंटू। ठीक है। आपको याद हो कल के हमने कॉन्स्टलेशन डायग्राम में हमने ईबी और टीबी का टर्म यूज किया था, बट हम यहाँ पे एस का यूज कर रहे हैं बिकॉज यहाँ हम सिंबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिंबल आपका ग्रुप ऑफ, वहां पे एक एक बिट था, अब आपका ये सिंबल ग्रुप ऑफ बिट है, इसलिए हमने यहाँ पे टीएस का यूज किया हुआ है। ये फॉर्मूला हो गया। एंड देन अंडर रूट ई एस इज इक्वल टू अंडर रूट पी एस इंटू एन इंटू टी एस। ये आपका फॉर्मूला हो गया एन एरे का। ठीक है।
आफ्टर दैट ये फॉर्मूला हो गया। फिर आपने कल एक इक्विलिडियन डिस्टेंस भी फाइंड किया था। इसका फॉर्मूला इन जनरल d इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ई एस साइन पाई अपॉन एम। ये फॉर्मूला आपका हो गया। तो एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक है, जो सिग्नल का एम वो था, डिस्टेंस था आपका ओरिजिन से, और ये आपका हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, और आपका ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, जो कल हमने स्टडी किया था क्या वो सही है। तो अगर हम देखना चाहें यहाँ पे, फॉर बीपीएस के m is equal to 2 and n is equal to 1, and then if we place here n is equal to 1, then we get es is equal to eb। ओके, टी एस इज इक्वल टू एन टी वी होता है, यहाँ फॉर्मूला आपका हो गया। और अगर आप यहाँ एन की वैल्यू 1 प्लेस करेंगे, ठीक है, और एन की वैल्यू 1 प्लेस करेंगे, और ये आपका होगा अंडर रूट, ये आपका ई बी के बराबर हो जाएगा। मीन्स आपका फॉर्मूला ये होगा अंडर रूट ई एस इज इक्वल टू अंडर रूट पी एस इंटू टी वी, और ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ई एस इज इक्वल टू अंडर रूट ई बी। मीन्स ई एस हमारा जो होगा एनर्जी होगा बिट्स का, वो ई वी के बराबर होगा। ये ऑलरेडी आपने फाइंड कल किया था, ठीक है। एक तो आपने ये फाइंड किया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डी के बारे में, ये आपने फाइंड कर लिया फॉर बीपीएसके के लिए। और देन इक्लोडियन डिस्टेंस d इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ई बी। अभी आपने फाइंड किया ई एस इज इक्वल टू ई बी के बराबर हो गया आपका साइन पाई अपॉन, और m की वैल्यू क्या आपकी है 2 है, देन साइन पाई बाई 2, ये आपका हो गया 2 अंडर रूट ई बी। कल आपने ये फाइंड भी किया था, आपको याद होगा, ये आपका फाइंड भी आपने किया था, ठीक है। तो जो आपका ये है सिंबल का एनर्जी ऑफ द सिंबल एंड यूक्लिडियन डिस्टेंस, ये ऑलरेडी आपने कल क्यूपीएसके के लिए आपने फाइंड किया, अपने बीपीएसके के लिए फाइंड किया था। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और बाय यूजिंग द फार्मूला, ये एमआरए सिग्नलिंग स्कीम के बिहार पे भी आप किस तरीके से आप फाइंड कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एक केस हम और लेते हैं फार्मूले के लिए। फॉर क्यूपीएक्स के m इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2, और जो फार्मूला था अंडर रूट ई एस इज इक्वल टू अंडर रूट पी एस एन टी वी, दिस इज द फार्मूला। देन अंडर रूट ई एस इज इक्वल टू अंडर रूट पी एस इंटू 2 टी वी, या ई एस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 टाइम ई बी। ये आपका हो गया, ठीक है। और अगर आप डी फाइंड करना चाहें, डी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 इंटू ई एस आपका है हुआ अंडर रूट 2 ई बी इंटू साइन 180 डिग्री अपॉन 4, और इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 2 ई बी
इंटू साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 √2 होती है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 √EB। दिस इज द यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर द QPS के केस। ओके, इस तरीके से हमने जो जनरल यहाँ पे हमने जो बात किया हुआ है, जनरल आप चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं वो आपका है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे किसी भी एम एरे के लिए आप यहाँ पे एन की वैल्यू चेंज करके आप किसी भी स्कीम के लिए आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।